हर हर महादेव भक्तों, 25 जून आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि के इस पवन एवं मंगलकारी तिथि में भूलकर भी यह 5 काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी और भगवान शिव आपसे हो जाएंगे। नाराज घर में आएगी, कंगाली और गरीबी घर पूरा कंगाल होने की करार पर आ जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हां भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है कि 25 जून आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल की आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आई है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत सहयोग बन रहा है, जो यह अमावस्या आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। इसीलिए भक्तों, विशेषकर इस बार 25 जून आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि के इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किया अमावस्या तिथि के दिन इन 5 कामों को करता है, तो उसे माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उसे व्यक्ति को आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में सभी अमावस्या तिथियों में से आषाढ़ माह की अमावस्या को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस अमावस्या तिथि पर महिला व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं लक्ष्मी जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति अमावस्या के दिन यह ऐसा काम करता है, भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। भक्तों, एक बार गांठ बांध लो, जिस घर में नियमों का पालन नहीं होता, वहां से मां लक्ष्मी बिना रुके लौट जाती हैं। खासकर सुहागन महिलाएं, आपसे तो मैं हाथ जोड़कर कहूंगा, ऐसी गलतियों से बचें, वरना घर में दरिद्रता का डेरा जम जाएगा। देखो, हमारा काम है आपको सच्ची बात बताना, सही सलाह देना। अब आप मानो या ना मानो, यह आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात दिल से कहूंगा, अगर मान लोगे तो जीवन संवर जाएगा, किस्मत पलट जाएगी। अब सुनो ध्यान से, इस बार अमावस्या का दिन बेहद खास है। कई सालों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जब एक साथ 21 शुभ और मांगलिक योग बन रहे हैं। इनमें सबसे खास धन प्राप्ति का योग भी शामिल है। अब ऐसे में अगर आपने यह दिन यूं ही निकाल दिया तो समझो बहुत बड़ा मौका खो दिया। इस पावन दिन पर कुछ ऐसे रामबाण उपाय हैं जिन्हें अगर आप सच्चे मन से कर लो तो जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। और हां, 5 ऐसी गलतियां हैं जो अगर इस दिन कर दी तो 7 जन्मों तक गरीबी पीछा नहीं छोड़ेगी, तो जरा भी लापरवाही मत करना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 25 जून अमावस्या के दिन कौन सी एक खास चीज अगर आपने खा ली तो पैसा खींचा चला आएगा आपके घर। साथ ही यह भी बताऊंगा कि अमावस्या के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ताकि कोई दोष आपके परिवार पर ना लगे। इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको 4 से 5 ऐसे अचूक उपाय भी मिलेंगे जो अमावस्या के दिन करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। और महीने भर में कौन से 5 काम हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए, यह भी बताऊंगा। तो कहने का मतलब यह है कि यह वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि इसके बाद आपको और किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भक्तों, इस बार 2025 आषाढ़ मास की अमावस्या यानी आषाढ़ अमावस्या इस वर्ष 25 जून बुधवार को है। तिथि समय अमावस्या आरंभ 24 जून 2025 शाम लगभग 6:09 पर अमावस्या समाप्त। 25 जून 2025 शाम लगभग 4 बजे तक व्रत नियम और पूजा विधिव्रत नियम, ब्रह्मचर्य सत्य पालन करें। नमक, लहसुन, प्याज और तामसिक आहार से बचें। दिन में एक बार फलाहार पर्याप्त है। यदि उपवास कठिन हो, समय समय पर जब ध्यान और स्मरण करें। स्नान और संकल्प, प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में उठकर स्वच्छ स्थान पर स्नान करें। नदी या जल में स्नान संभव न हो तो घर में गंगा जल से स्नान करें। पूजन विधि वांग गृहस्थ सफाई, पूजा से पूर्व घर और मंदिर को स्वच्छ करें। 2 दीप पूजन, तुलसी, विष्णु, शिव और सूर्य देव को पुष्प धूप दीप अर्पित करें। 3 तर्पण, पिंडदान, काले तिलक, कुशा चावल,
मिश्रित जल से तर्पण करें, पितृस्तोत्र का पाठ करें। 4. दान दान पुण्य, ब्राह्मणों, वृद्धों, गरीबों, गाय, कुत्ते, कौवों को भोजन, कपड़े या दक्षिणा दें। 5 विशेष उपाय, शाम को पीपल पेड़ के नीचे सरसों का दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा करें। ईशान कोण में गाय के दूध का घी दीपक जलाएं। लक्ष्मी सूर्य को अर्घ दें। पशुओं पक्षियों को आटे गुलकंद दिया करें। जीवन में सुख समृद्धि आएगी। पूजा सामग्री, गंगा जल, पुष्प, दीपक, धूप, अगरबत्ती, तुलसी, काले तिलक, कुशा, चावल, मिश्री, गाय का दूध, घी, पीपल पेड़ के दीपक के लिए जगह कर लें। क्या करें क्या न करें? गंगा स्नान और तर्पण पिंडदान करें। ब्राह्मण, गरीब, वृद्ध को तिल भोजन और दक्षिणा दें। घर मंदिर साफ एवं दीप दीपक से सुशोभित रखें। पितरदोष दूर करने हेतु स्तोत्र मंत्र और पूजा करें। यह कर तो भूल से भी नहीं करें। मांस, मदिरा, नमक, लहसुन, प्याज का सेवन न करें। बाल, नाखून काटना, झगड़ा, क्रोध से दूर रहें। कोई मंगल कार्य कराएं, जैसे शादी, गृह प्रवेश आदि। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि को सभी तिथियां में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस महीने में भगवान भोलेनाथ माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, उतना ही 5 काम करने से क्रोधित हो जाते हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए अमावस्या तिथि के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया है। इसीलिए इस विधि के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान भोलेनाथ एवं माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य अमावस्या तिथि के दिन इन 5 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है, तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि यह दिन भगवान भोलेनाथ एवं माता लक्ष्मी जी का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि अमावस्या तिथि के दिन भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान भोलेनाथ की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि अमावस्या तिथि के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हां भक्तों, अमावस्या तिथि के दिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इससे उल्टा आपको दोष लगा सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भूख स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिससे कि हमें अमावस्या तिथि के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अमावस्या तिथि का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ, माता
लक्ष्मी जी का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी अमावस्या तिथि के इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए अमावस्या तिथि के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। इस बार अमावस्या तिथि रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। भक्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं अगली गलती के बारे में। भक्तों को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। अमावस्या तिथि के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दांपत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अमावस्या तिथि को पति तप को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसलिए इस दिन दोनों लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी के साथ भक्तों, आपको इस अमावस्या तिथि के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर, जिस व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, लगातार हर अमावस्या तिथि पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिससे कि आपको इस अमावस्या तिथि के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए भक्तों, इस अमावस्या तिथि के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कल क्लेश नहीं करना चाहिए। व्रत में श्री लक्ष्मी नारायण को काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ भक्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देता है या फिर चप्पल रख देता है तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटी है। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश ना करें, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है यह टांग कर रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है? भक्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो वह आपके घर के अंदर आपकी रसोई में प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं, ना ही उसका फल मिलता है, ना ही घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती। तो देखिए मां करते हैं, ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है। अधिकतर लोग जो है खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। तो चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। भक्तों, आइए अब जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि के दिन और कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, नंबर 1, भूल कर भी ना करें इन चीजों का दान। भक्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। अमावस्या तिथि के दिन किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है एवं इस दिन आपको दिन में सोने के लिए भी मना किया गया है। साथ ही इसमें लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी शनिवार एवं अमावस्या तिथि के दिनों में किसी को भी नहीं देना चाहिए। भक्तों, अगला तामसिक चीज जैसे कि मांस मदिरा का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं पूरे दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए।
माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। इस दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दांपत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ भक्तों, आपको इस पूरे दिन पर काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। भक्तों, अगली बात, इस महीने किसी स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल इस दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें अमावस्या तिथि की, तो इस दिन यदि आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। शास्त्रों में कहाँ भी गया है जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। इसके अलावा अमावस्या तिथि के इस पूरे दिन आपके मांसाहार भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ शराब पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो अमावस्या तिथि के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में शांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। और शास्त्रों में अमावस्या तिथि को अत्यंत पवन और पुण्यदायक बताया गया है। यह दिन न केवल तप, दान, जप और व्रत का दिन है बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और साधना का अवसर भी है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। अमावस्या तिथि के दिन मन, वाणी और कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इस दिन में विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार न आने पर, विशेषकर बच्चों के प्रति, हमारे धर्म में बालक रूप में ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती है। इसलिए किसी भी बच्चों के प्रति द्वेष, क्रोध या प्रतिशोध जैसी भावनाएं रखना शुभ नहीं माना जाता। यह समय है अपने भीतर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का संचार करने का। भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय तुलसी का पूजन इस दिन विशेष फलदायक होता है। लेकिन शास्त्रों में उल्लेख है कि अमावस्या तिथि के दिन माता तुलसी स्वयं व्रत रखती है, अपने पुत्र के लिए उपवास करती है। इस अवधि में भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से पूजन की पवित्रता भंग होती है और इसके विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं। इस दिन बड़ों का सम्मान और सेवा अत्यंत पुण्य मानी गई है। विशेषकर वृद्ध महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। गौ सेवा का महत्व तो इतना अधिक है कि कहा गया है इस मास में एक बार भी यदि अपने श्रद्धा से गाय माता की पूजा कर दी तो वह 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्रदान करती है। क्योंकि गौ माता को हिंदी धर्म में बहुत ही पूजनीय स्थान प्राप्त है। गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही साथ भक्तों, अगर आप महिला हैं और आपके पीरियड्स के दौरान अमावस्या तिथि पड़ रही है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप चाहे तो फलाहार या फिर उपवास रख सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें इन दिनों में अमावस्या तिथि की पूजा ना करें और पूजन सामग्री को भी हाथ ना लगे। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है, अमावस्या तिथि के दिन आपको अपना मन पूरी तरह